आइए आज हम बायोलॉजी को शुरू करते हैं, नए अध्याय को। ये पहला लेक्चर वीडियो होगा बायो का। इसको हम लोग बारीकी ढंग से समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी दो शब्द से उत्पन्न हुआ है, बायो प्लस लॉजीज। बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी। दो शब्द से, बायो प्लस लॉजी, बायोलॉजी। इस शब्द की जो उत्पत्ति, शब्द की बायोलॉजी शब्द आया कहाँ से? बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति एक वैज्ञानिक जिसका नाम था लैमार्क, और दूसरा ये फ्रांस के थे। लैमार्क जो थे ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, और एक है ट्रेवीरेनस, ये जर्मनी के व्यक्ति थे। जर्मनी के लैमार्क फ्रांस के व्यक्ति थे, ट्रेवीरेनस जर्मनी के व्यक्ति थे। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने दिया सन 1801 ईस्वी में। सन 1801 ईस्वी में किसने? लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने। तो ये जो बायोलॉजी का कर्म है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। अब क्या है कि एक व्यक्ति, बायोलॉजी शब्द को तो इन्होंने उत्पत्ति कर दिया। अब एक व्यक्ति जिनका नाम था अरस्तु, ये बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का क्रमबद्ध रूप से इन्होंने विस्तार करना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा काम इन्होंने किया, अरस्तु ने बहुत ज़्यादा काम किया। इसीलिए यह दोनों चीज़ पर काम किए। अरस्तु जो थे एक पादप पर भी काम करना शुरू किए, यानी पेड़ पौधे पर, और एक जंतु पर भी कार्य करना शुरू कर दिए। यानी कि पादप पर भी ये कर रहे हैं और जंतु पर भी कर रहे हैं। इसीलिए यानी कह सकते हैं कि ये जीवों पर विशेष रूप में अध्ययन करना शुरू कर दिए। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया कि जीव का यानी जीवों के बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिए। तो ये अरस्तु की खोज थी जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। इसके साथ साथ यानी फादर ऑफ बायोलॉजी जो है किन्हें कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इन्हें यानी अरस्तु को ही कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यानी जंतु विज्ञान का पिता, फादर ऑफ जियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही क्या किया कि जो जीव विज्ञान को आगे बढ़ाने का काम किया अरस्तु ने ही। इसी कारण से अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता और जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जब इन्होंने जीव विज्ञान को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, जो बहुत पहले की बात है, अरस्तु बहुत पुराने थे, तो बहुत प्राचीन काल के थे। अब यहाँ पर उन्होंने ही यानी अरस्तु ने ही इसको दो भाग में, जीव विज्ञान में दो भाग में इन्होंने बांटना, जीवधारियों को दो भाग में वर्गीकृत कर दिया, बांट दिया। एक का नाम रखा जंतु समूह, और एक और भाग में बांटा जिनका इन्होंने नाम रखा वनस्पति समूह। अब ये जो है जीवधारियों का वर्गीकरण करना शुरू कर दिए। अरस्तु जीवधारी का वर्गीकरण दो भागों में करते हैं, एक करते हैं जंतु समूह, एक करते हैं वनस्पति समूह। जंतु समूह में पता ही होगा कि हम लोग जो भी हैं सब आते हैं जंतु समूह में, और वनस्पति में पादप आते हैं। तो इस तरह से अरस्तु ने इनका वर्गीकरण किया। याद यहाँ पर ये रखना है, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति
जो है दो शब्द से हुआ है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है जीव, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। ये इस शब्द की उत्पत्ति बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लेमार्क जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे और ट्रेवियनस जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे 1801 ईस्वी में किए। उसके बाद बायोलॉजी को क्रमबद्ध रूप से जो लेकर के आगे चल गए थे उनका नाम था अरस्तु, जो इसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। अरस्तु जो थे इन्हें जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, और जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जियोलॉजी। अब इन्होंने क्या किया कि जीवधारियों को दो भागों में बांटा। कौन को? एक जंतु समूह और दूसरा वनस्पति समूह। तो इन्होंने दो भाग में बांटा। अब यहीं पर एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है लिनियस। लिनियस का एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी के अनुसार देखिएगा, ये जो सिस्टमा नेचुरी लिनियस की जो पुस्तक है उसके अनुसार लिनियस क्या कहते हैं कि ये भी जीवधारियों को दो भाग में बांटना शुरू करते हैं। लिनियस भी जीवधारी को दो भाग में बांटते हैं। अब कौन कौन? एक है प्लांट किंगडम यानी पादप, और दूसरा एनिमल किंगडम मतलब जंतु। तो प्लांट किंगडम और पादप किंगडम, पादप जगत और जंतु जगत। पादप जगत और जंतु जगत जो है लिनियस के द्वारा सिस्टमा नेचुरी पुस्तक में यह वर्णित किया गया है। तो इनके ही द्वारा दिया गया। लिनियस को, चूंकि ये लिनियस जो है ये तो बहुत पुराने थे अरस्तु, अब लिनियस नए नए वैज्ञानिक हैं, इसीलिए आज क्या किए कि इन्होंने जंतु और पादप को अलग अलग रूप से डिवाइड करके विस्तार से अध्ययन करना शुरू किए सिस्टमा नेचुरी पुस्तक के अनुसार। इसीलिए आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो कहा जाता है वो लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने विभाजन करने की जो नवीनतम नींव डाली वो इन्होंने ही। कौन कौन? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो इस तरह से इनको बांटा गया है, यानी सिस्टमा नेचुरी के अनुसार जीवधारियों को बांटा गया है, और भी बांटा जाएगा। अब धीरे धीरे करते करते समय बीतता गया। तो अरस्तु तो बहुत पुराना थे, और अरस्तु कितने पुराना थे तो देखिएगा 384 से 320 BC इतने पुराने थे अरस्तु। चूंकि ये लिनियस है तो ये नए हैं, इसीलिए आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अब इन्होंने क्या किया कि जीवों को बांटा दो भागों में, पादप और जंतु जगत में। तो ये तो नींव डाल दिए हैं, लेकिन क्या है कि जैसे जैसे वैज्ञानिक अपना अपना जो है वो विचार आएगा, जैसे जैसे उनमें तर्क क्षमता बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा कि इसका जो है वर्गीकरण का आधार है वो बदलते चला जाएगा। ये बदलते चला जाता है और ऐसा ही हुआ, अब बदलते चला गया। अब देखिएगा क्या होता है कि जो द्विधारी परंपरागत चला गया था, चलता आ रहा था, इन्होंने अरस्तु ने भी दो भाग में बांटा तो लिनियस ने भी दो भाग में बांटा है। तो ये द्विधारी जो है जो वर्गीकरण है ये दोनों बांटते चले गए। ये सब बांट रहे थे, लेकिन इसी में सन 1969 ईस्वी की बात कर रहे हैं। तो 1969 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था व्हिटकर। व्हिटकर एक व्यक्ति थे, उन्होंने व्हिटकर एक व्यक्ति थे, 1969 ईस्वी की बात कर रहे हैं। तो व्हिटकर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि इस वर्गीकरण को ही खत्म कर दिया, यानी जो द्विधारी परंपरागत जो वर्गीकरण था इसको खत्म कर दिया गया। इसके स्थान पर क्या किया तो ध्यान दीजिएगा, इसके स्थान पर इन्होंने, जो व्हिटकर है अब नए रूप से लाना शुरू करेंगे, तो इन्होंने जो वर्गीकरण का आधार रखा ये 5 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला मोनेरा, ध्यान दीजिएगा। व्हिटकर 1969 में, व्हिटकर नामक वैज्ञानिक 1969 ईस्वी में कितने भाग में बांटा? जीव जगत को 5 भागों में बांटा है। पहला क्या है? मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा,
याद रखिएगा। पहला क्या, मोनेरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, मोनेरा प्रोटिस्टा पादप, चौथा कवक, कवक, मोनेरा प्रोटिस्टा पादप कवक, और उसके बाद पांचवा जंतु, जंतु। फिर से ध्यान देगा, मोनेरा प्रोटिस्टा पादप कवक और जंतु। तो इस तरह इन्होंने वर्गीकरण किया वीटकर 1969 में 5 भागों में बांट दिया है। एक बार हम चाहेंगे कि इसको आप फिर से रिवीजन कर ले। तो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति आपको पता ही है, 2 वैज्ञानिक, लेमार्क और किसने, लेमार्क और जो थे ट्रेविनिनस, कहाँ के वैज्ञानिक थे, एक फ्रांस के और दूसरा जर्मनी के, कितना में 1801 ईस्वी में। उसके बाद हम आगे पढ़े कि अरस्तु जो है बहुत पहले से इसको जो है मतलब जीव विज्ञान को आगे बढ़ाने का काम किए, और इसी कारण से फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है, फादर ऑफ जियोलॉजी अरस्तु को ही कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक और जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। तो धीरे धीरे जो है ये आगे बढ़ता चला गया। अब उसके बाद लिनियस नामक एक वैज्ञानिक है, इन्होंने वर्गीकरण 2 भाग में बांटा, ये भी तो 2 भाग में बांटे थे, एक जंतु समूह बांटे थे, दूसरा वनस्पति अरस्तु। उसके बाद लिनियस को 2 भाग में बांटे, एक पादप जगत यानी प्लांट किंगडम और दूसरा जंतु किंगडम मतलब कि एनिमल किंगडम, इस भाग में बांटे। ये नींव डाल दिए, यही कारण से लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अब उसके बाद सब 2 भाग में बांट रहे थे। यहाँ पर ये जो क्या नाम है इनका, अरस्तु जो थे ये भी 2 भाग में बांटे, लिनियस भी यहाँ 2 भाग में बांटे, तो सब 2 भाग में बांट रहे थे। तो ये जो परंपरागत चल गया था इसको समाप्त करने के लिए एक नए वैज्ञानिक का जन्म हुआ जिनका नाम था वीटकर। इन्होंने 1969 में जो प्राणियों को, जो जीवों को बांटा जा रहा था 2 भाग में, इसको खत्म कर दिया। परंपरागत वाला 2 भाग में द्विधारी वाला खत्म कर दिया। अब कितने आ गए, 5 आ गए। कौन कौन, मोनेरा प्रोटिस्टा पादप कवक और जंतु। तो इस तरह से इन्होंने बांटा। उससे पहले कुछ और समझ लीजिए। देखिए, लॉजी का मतलब होता है कि अध्ययन करना। तो सब बायोलॉजी क्षेत्र में सब अलग अलग अध्ययन कर सकते हैं। जैसे एक मान लीजिए सेरिकल्चर है, सेरिकल्चर ये संबंधित किससे होगा, ये बायोलॉजी का टर्म है सेरिकल्चर, ये किससे होगा, तो ये होगा रेशम कीट से, रेशम कीट से होगा सेरिकल्चर, रेशम कीट से। ये बायोलॉजी का टर्म। और आता है बायोलॉजी का टर्म, एक है पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर ये किसका है, तो ये है मत्स्य का, मत्स्य का अध्ययन या मत्स्य का पालन करिए, ये पीसी कल्चर के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी क्योंकि अध्ययन कर रहे हैं पीसी कल्चर में मत्स्य का, फाइकोलॉजी में शैवाल का करेंगे अध्ययन, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। अगर हम लोग कवक का अध्ययन करेंगे तो माइकोलॉजी, माइकोलॉजी ये हो गया आपका कवक का अध्ययन। अगर हम लोग कीटों का अध्ययन करेंगे तो एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। तो जैसे जैसे हम लोग अध्ययन करेंगे तो सबका नाम अलग अलग होता है। बायोलॉजी में सब टर्म अलग अलग पड़ जाएगा। सेरिकल्चर रेशम कीट, पीसीकल्चर मत्स्य, फाइकोलॉजी शैवाल, माइकोलॉजी कवक, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। उसी तरह से बहुत सा है। जैसे कह सकते हैं हम लोग सोरोलॉजी, सोरोलॉजी किससे संबंधित है, तो सोरोलॉजी छिपकलियों से संबंधित है। और बहुत सारा आरण्य थियोलॉजी है, तरह तरह की थियोलॉजी है। तो बहुत तरह का है जो बायोलॉजी के टर्म में पढ़ेंगे। तो ये सब टर्म कुछ आएंगे, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। ये तो छोटा सा चीज़ आपको समझने के लिए बताएं, इसको बहुत विस्तार में पढ़ेंगे। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आपको एकदम छोटा छोटा, एक बार पहले हम लोग बायोलॉजी को पूरी इस तरह समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेंस टाइप पर पढ़ेंगे और पूरा विस्तार। पहले एक बार ऑल ओवर समझ लिया जाए। हो सकता है कि बायोलॉजी का 20 से 25 वीडियो बन जाए, उसके बाद फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आया होगा कि वीटकर नामक वैज्ञानिक ने 1969 में 4-5 भाग में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। अब इसके बारे में बारी बारी से हम लोग रीड करेंगे।